हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो यहाँ बज रहे थे दोपहर के 1:30 और मैं किचन में, वैसे मैं पूरा खाना बना चुकी हूँ, सिर्फ मुझे रोटी बनानी है। और मैं चाहती हूँ मैं दोपहर में रोटी ना बनाऊँ बिल्कुल भी, और बिल्कुल मूड भी नहीं था क्योंकि मैं सुबह पराठा सब्ज़ी बनाती हूँ, सब ब्रेकफास्ट करते हैं और बच्चे लंच लेके जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ दोपहर में मतलब दाल चावल दही सैलड ऐसे कुछ, मतलब रोटी ना बनाऊँ, बाकी कुछ भी बना लूँ। लेकिन मेरे बेटे का ना रोटी बिना नहीं चलता। कभी कभी तो कट मार लेती हूँ लेकिन कभी कभार नहीं चल पाता है। तो आज इसने बोला, आज भी नहीं बनाने का मन था लेकिन बोला नहीं मम्मा मुझे रोटी खानी। मम्मा का बहुत बुरा है। अगर मम्मा सिर्फ रोटी बनाए तब पापा और मैं नहीं खाते, और जब मम्मा सिर्फ चावल बनाए तो भैया नहीं खाते। बस एक मम्मा ही है जो दोनों में से सब खा सकती हैं। सब में मम्मा एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन हमारा काम नहीं चलता है, जिसकी वजह से मम्मा को क्योंकि मैं दोनों। सीधी हूँ। और क्या, आप सीधे तो हो ही एकदम बेचारी जलेबी। मैं, मेरे को तो बनाना पड़ता है गाइस, इसलिए मुझे चाहे जो भी मिल जाए मैं खा लेती हूँ। मतलब इनकी पसंद का बनाओ, उनकी पसंद का बनाओ, उनकी पसंद का बनाओ, और मैं तो सबकी पसंद का खा लेती हूँ क्योंकि बनाना तो मुझे ही है, तो अपने लिए कौन करता है। तो ऐसा ही था, तो इसलिए मैं रोटी बनाने गई। गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा है, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में हम लोग हैं। इसके पहले हम वाईजैग में थे, तो अभी हमारी पोस्टिंग आ गई, हम आ गए कोटा। तो कोटा राजस्थान में है और राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसा कि आप सभी को पता है। आप लोग तो अगर अपनी रेलिंग वेलिंग यहाँ पे, अगर आप राजस्थान में, अगर आप कोई भी धूप में रखी लोहे की चीज़ छुएंगे तो फिर आपका हाथ जलना एकदम कंफर्म है। अगर आप माचिस की एक तीली लेकर बिना उसे जलाए एक आयरन रॉड पे रख देंगे तब भी वो अपने आप बर्न हो जाएगी और आपको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी गर्मी पड़ रही है। आप दोपहर में यहाँ पे पर्दा खोल के भी बाहर आप देख लोगे तो आपकी आंखें जलने लगेंगी, इतनी गर्मी है। तो गाइज़ इनकी बकवास तो ऐसे ही चलती रहती है कुछ ज़्यादा ही। तो देखो मैं रोटी बना रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मतलब हम लोगों को 10-12 रोटी बनाने में इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी गर्मी लगती है, जबकि हम गैस पे बनाते हैं। और मम्मी लोगों के टाइम में कितनी बड़ी फैमिली होती थी, और मेरी तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, बड़ी है। अभी भी हमारी जॉइंट फैमिली है मायके में हमारे। तो हमारे पापा जो हैं वो 5 भाई हैं, और 5 भाइयों का परिवार आप लोग समझ सकते हैं कि एक बारात जितना होता है। अगर हम चाहें शादी में किसी को ना बुलाएं, सिर्फ हमारी फैमिली हो, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 100-150 लोग हमारी फैमिली में ही हो जाते हैं। तो ऐसा ही है हमारा। वही सोच के ऐसा लगता है कि यार देखो कैसे, मतलब वो लोग उस टाइम पे रोटियां बनाते थे चूल्हे पे, वो भी कितनी गर्मी हुआ करती थी। और आज हम लोग गैस पे, फ़िलहाल हम लोग को भी करना पड़ेगा तो करेंगे ही, आज भी लोग कर ही रहे होंगे। लेकिन वही है, जब इंसान को चीज़ें मिल जाती हैं, सुविधाएं मिल जाती हैं, तो फिर ऐसा ही हो जाता है। कहते हैं ना, शरीर ऐसा है जैसा भी उसको आप ढालते हो वैसे ही वो ढल जाता है। तो अभी तो बिल्कुल भी सहने की आदत ही नहीं है, ज़रा सी गर्मी लगती क्या है तो चक्कर सा आने लगता है। अच्छा मम्मा, आपने बताया नहीं कि खाने का मेन्यू क्या है। बता तो दीजिए कि खाने में आपने बनाया क्या है। कुछ नहीं, मैंने दाल नहीं बनाया है क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई थी, आलू गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी थी और दही था, इसलिए मैंने दाल नहीं बनाया। मैंने सब्ज़ी चावल रोटी दही सैलड यही बनाया। वाह, चलो फिर मेरे को भी जल्दी जल्दी आप खाना दे दीजिए, मैं भी खा लूँ, फिर बैठ के सो जाऊँगी। अच्छा, बैठ के सॉरी, लेट गए। अच्छा गाइस, आप जानते हैं यहाँ पे तो मम्मा को थोड़ी खाना बनाने में राहत है, लेकिन वाइजैग में जब हम थे तब वहाँ पे सुबह मम्मा उठती थी, सुबह हम दोनों के लिए टिफ़िन बनाती थी। पहले सुबह 5 o'clock उठ के, देन हम लोगों के जाने के बाद ही मम्मा बस 1 घंटा रेस्ट कर पाती थी। हम 7 o'clock जाते थे और 8 o'clock पापा को ऑफिस जाना रहता था। इसका मतलब मम्मा हाफ एन आवर ही रेस्ट कर पाती थी। 7:30 से मम्मा वापस से अपना काम करने लगती थी, वापस से पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, पापा का टिफ़िन पैक करती थी। एंड इसकी वजह से मम्मा ऑब्वियसली थकी जाती होंगी। फिर हम लोगों के जाने के बाद
मम्मा को घर के काम करने पड़ते हैं, जैसे कि जो कल के कपड़े हैं उसे धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, उसके बाद आधे घंटे। अच्छा गाइज चुप रहो अभी। अब ये पीहू जो है ना ये बड़ी हो गई है। अब ये मतलब कहना नहीं चाहिए, ज़्यादा तारीफ़ अच्छी नहीं होती, लेकिन हाँ कह देती हूँ फिर भी कि अभी जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से पीहू का काम है रोज़ सुबह उठ के ये अपना ब्रश वगैरह करके फ़्रेश होके ये पोछा लगाती है और मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो मुझे इतनी राहत मिलती है, जैसे लगता है कि मेरा सारा काम हो गया जब ये ऐसा कर देती है। तो गाइज़ मैं सोच रही हूँ इसका मैं स्कूल ही छुड़ा देती हूँ, घर में पोछा अरे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गाइस देखिए मम्मा कितनी एक्टिंग कर रही है। मम्मा कह रही हैं कि मैं सिर्फ पोछा लगाती हूँ तो मम्मा को राहत मिलती है। मेरे से 1000 गुना ज़्यादा तो आप काम करते हो और मैं एक काम करती तो आपको राहत कैसे मिल गई? आपको तो अगर मैं ये नहीं करती तो आपको करना तो पड़ता ही। नहीं तुम स्कूल जाती हो तो मुझे मतलब क्या होता है मैं ज़्यादा थक जाती हूँ, मुझे रेस्ट नहीं मिलता है। और जब तुम स्कूल नहीं जाती, जैसे कि संडे को नहीं जाती, तो फिर मुझे एकदम अच्छा फील होता रहता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ गाइस इसका मैं या तो स्कूल हफ्ते में 2-3 दिन भेजा करूँ या तो फिर स्कूल ही छुड़ा दूँ, घर का काम वाम नहीं नहीं देखिए गाइस मम्मा क्या क्या सोचने लगी हैं आजकल। वैसे मम्मा ऐसा करेंगी नहीं, बस मजाक करी है ना मम्मा? अब सीरियस तो नहीं ऐसा ही करूँगी। नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते मम्मा, मेरे को पढ़ना है। चलो गाइस ठीक है, हमारा खाना बन गया, हमारी रोटी बन गई। अब मैं वेट करूँगी पति देव के आने का। होम पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, टीवी देख के ही मिलेगा ना तुम्हें सब कुछ। देखो क्या देख रहा है, फालतू पागलपन की पता नहीं क्या देख रहे हो। हाँ क्या देख रहे हो? बस खाने पीने की चीज़ें ही देखा करो, सैंडविच खाने का लाती तो हूँ ना बाहर से। नहीं मेरे हाथ का ना खाओ, घर में भी बनाओ बाहर भी खाओ, हो गया फिर तो। चलो खाना खा लो। अभी भाग भाग के खाओगे फिर कहोगे मैं लेट हो रहा हूँ, सही से खाओगे भी नहीं। मैं बैठ के ही खाऊंगा, मैं खाली अरे वो भागने की बात नहीं कर रही मैं जल्दी जल्दी खाओगे ना। चलो ठीक है अपना बैग वैग पैक कर लो, थोड़ी देर पढ़ लो, आधे घंटे अभी टाइम है। तो पढ़ के उठा मैं। कितनी देर पढ़े? एक और आधा घंटा पढ़ा था मैं। 1 और आधा घंटा? हाँ 11 बजे बैठा था, 12:30 को उठाऊंगा। क्या बोलते हैं 1 और आधे घंटे को? चलो मत पढ़ो, मेरा क्या जाएगा। क्या गाड़ी है? 1 घंटे का ब्रेक नहीं होता है, ऐ करने से काम नहीं चलेगा। 10 मिनट का ब्रेक होगा बस। तो गाइस इनका टाइम पास चलता रहता है, इसीलिए आप इनकी बातों में ध्यान मत देना। इन्हें पढ़ने से ज़्यादा टीवी ज़्यादा प्यारी है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए हस्बैंड आ चुके हैं और मैं निकाल रही थी खाना। ये देखो मैंने दही जमाया, कितना मस्त है। यहाँ पे गाइज़ दूध बहुत अच्छा मिलता है, बिल्कुल मतलब प्योर है एकदम। देखो दही कितनी अच्छी, बिल्कुल भी उसमें पानी वगैरह कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी दही बनती है। तो मैंने दही बनाई। हम वाइजैग में है ना मम्मा, हम वाइजैग में रोज़ मतलब हम हर दिन शाम को जब जाते थे तब दही खरीदते ही थे पैकेट वाली, लेकिन बहुत अच्छी भी वहाँ पे मिलती थी। ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं थी, लेकिन तब भी। अरे हाँ मम्मा मैं तो भूल गई, आपने मेरे लिए दाल रखी थी खाने के लिए, ख़त्म हो गई क्या? नहीं है। चलिए कोई नहीं, मैं भी खाना खाऊंगी तो मैं भी खाऊंगी। तो अच्छा है गाइस मैंने ये वीडियो देख ली, नहीं तो मैं भूल जाती कि मेरी प्यारी दाल जो मम्मा ने बनाई थी मेरे लिए स्पेशली वो ख़त्म हो गई है, मेरे को लगा। लेकिन नहीं, अब मम्मा ने बचा के रखी है तो मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं है। तो गाइस मैं कह रही थी कि हमें वहाँ पे हर दिन हर शाम जब भी वॉकिंग करके आए हो या खेल के आते हैं हम रोज़ लेके आते थे। तो गाइज़ आपको वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करो और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।